नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी का पूरा कॉन्सेप्ट सीखना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में सवाल बनते ही बनते हैं और तगड़े सवाल बनते हैं जिनको लगाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक भी यहाँ पर सिखाया जाएगा, इसलिए ये वीडियो आपको पूरा देखना है शुरू से लेकर अंतिम तक। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि हाल फिलहाल में 2024 के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। इनसे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे सवाल आपके रेलवे के एग्ज़ाम में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहले कुछ चीज़ें हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में वो हम लोग समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर इसके बाद सवालों को बहुत प्यारे तरीके से करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि भाई एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, यानी कि समांतर श्रेणी क्या होता है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी जो होता है दोस्तों, यहाँ पर एक नंबर हम लिख रहे हैं, एक सीरीज़ बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर है 3, है ना, फिर है इसके बाद 8, फिर है यहाँ पर 13, फिर यहाँ पर आपका 18 और फिर है यहाँ पर आपका 23, है ना। इस तरीके से ये आपका सीरीज़ जो है ये चलते जा रहा है, ठीक है। ये सीरीज़ जो है चलते जा रहा है। अब इस सीरीज़ में ख़ास बात ये है कि इसका हर एक अगला नंबर पिछले वाले नंबर में एक निश्चित संख्या, एक डेफिनेट नंबर जुड़कर मिला है। जो नेक्स्ट नंबर है वो पिछले वाले नंबर में एक डेफिनेट नंबर जुड़कर मिला है। जैसे यहाँ पर इस नंबर में अगर 5 जोड़ दें तो हमको 8 मिलेगा। फिर 13 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पिछले वाले नंबर में फिर से 5 जोड़ना पड़ेगा। फिर 13 से 18 में पहुंचना है तो फिर 5 जोड़ना पड़ेगा। फिर यहाँ पर 18 से 23 में पहुंचना है तो फिर 5 जोड़ना पड़ेगा। तो इस टाइप का सीरीज़ जहाँ पे अगला वाला नंबर पीछे वाले संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर मिलती है, वो श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाता है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यहाँ पर एक होता है शुरू वाला नंबर, जहाँ से हमारा शुरू होता है। इस नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। ए मतलब फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद। क्लियर हो गई बात। अब इन हर एक दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में एक फिक्स गैप है। गैप मतलब डिफरेंस है। भाई 8 में से 3 घटाएंगे 5 आएगा, 13 में से 8 घटाएंगे यहाँ पर 5 आएगा, 18 में से 13 घटाएंगे 5 आएगा। इस तरीके से ये जो एक डेफिनेट नंबर है, डेफिनेट डिफरेंस आ रहा है हर एक में, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी हिंदी में सार्व अंतर, ठीक है, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो इस केस में डी क्या है हमारा, यहाँ पर ये है एक्चुअली A1, है ना, ये है A2, ये है आपका A3, ये है A4 यानी कि फोर्थ टर्म। तो D जो होगा वो होगा या तो A2 माइनस A1, ठीक है, या फिर यही होगा A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 यहाँ से भी निकाल सकते हैं, या फिर A4 माइनस A3, ठीक है। इस तरीके से हम लोग डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो अब अगर हमारे पास इसमें टोटल n टर्म्स हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर nth टर्म है हमारा, ठीक है। तो nth टर्म मतलब nth टर्म को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, nth टर्म, इसको हम लोग डिनोट करेंगे यहाँ पर, मतलब जिसको nवां पद कह रहे हैं, nth टर्म हमारा होगा an, ठीक है। भाई पहला पद A1, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4, ऐसे nth टर्म जो होगा वो an हो जाएगा। अब an की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है, मतलब ये कैसे निकलेगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कुछ ऐसे सीरीज़ दिया गया है। अब इसमें हमको बोल दिया कि 50वें नंबर पर कौन सा संख्या आएगा, तो क्या हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए 50 नंबर तक ले जाएंगे? ऐसा तो नहीं करेंगे, कुछ तो रूल होगा ना, क्योंकि ये एक डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहा है, तो हम उसी रूल के तहत आगे वाला नंबर निकाल सकते हैं कोई सा भी। तो यहाँ पर जो an होगा मतलब nth टर्म, इसका फॉर्मूला बनेगा a प्लस n-1 इंटू डी मतलब क्या, डिफरेंस, यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है। क्लियर है ये बात, सभी को समझ में आ गई ना, ठीक है। तो ये nth टर्म है हमारा, इसको आपको नोट करके रखना है। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास पूछा गया यहाँ पर
A15 मतलब 15वां पद क्या होगा, है ना। तो 15वां पद क्या होगा, पहला टर्म प्लस n-1, n का मतलब क्या हुआ कि वो 15 नंबर, ठीक है, जहाँ पे हमको देखना है। तो n-1 यानी कि 14 हो जाएगा, 14 इंटू डी। तो अगर 15 पूछे तो a प्लस 14d, अगर यहाँ पे 13 होता तो क्या हो जाता है a प्लस 12d, है ना। तो मतलब एक कम यहाँ पर रहता है जहाँ जितना यहाँ पर रहेगा, तो जो पूछा जाएगा उससे एक कम रहेगा। अब इसी में अगर आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए कि A45 क्या होगा, यानी कि 45वें नंबर पर कौन सी संख्या आएगी, निकाल सकते हैं आराम से। A कितना है यहाँ पर 3 है, तो ये हो गया 3 प्लस n-1 यानी कि 45 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 44 इंटू डी। इसका डिफरेंस कितना है यहाँ पर 5 के बराबर। कॉमन डिफरेंस जो है 5 5 5 सभी जगह है, तो कॉमन डिफरेंस 5 हो गया। देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 40 पंचे 400, 400 नहीं 200, 40 पंचे 200 और 4 पंचे 20, तो 220 ये हो गया प्लस 3 यानी कि 223 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 223, यानी कि 45वें नंबर पर जब हम आगे बढ़ते जाएंगे इस सीरीज़ में तो 45वें नंबर पर 223 आ जाएगा। तो ये तो चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है, nth टर्म का फार्मूला, ठीक है। अब इसमें पूछा जाता है आपको सम के बारे में, यानी कि योग के बारे में, है ना। तो सम क्या होता है, सम का फार्मूला क्या होता है, जैसे 10 टर्म का सम बोल दिया, 50 टर्म का योग बोल दिया, है ना, 50 पद का योग बोल दिया, तो कैसे निकालेंगे उसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहला टर्म हमारा क्या है, a है यहाँ पर, है ना। जो कॉमन डिफरेंस है वो d है हमारा यहाँ पर। मान लीजिए कि हमको n टर्म्स का यहाँ पे सम निकालना है, 5 पद का हो सकता है, 10 टर्म का हो सकता है, 13 टर्म्स का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि उसमें टोटल कितने टर्म है, यहाँ पर n टर्म है, nth लिख रहे हैं, n टर्म है यहाँ पर, है ना। कितने टर्म है टोटल यहाँ पर, n टर्म्स का हमको, यानी n पदों का हमको योग निकालना है। तो सम के 2 फार्मूले होते हैं, कब कहाँ कैसे लगाना है सुनते जाइए। जो सम होता है ये होता है यानी कि Sn, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं यहाँ पर Sn से, यानी n पदों का योग, ठीक है। ये होता है n/2, फिर यहाँ पर 2a, है ना, कितना 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है हमारा फार्मूला, क्या, सम निकालने का। जैसे 5 पदों का तो n की वैल्यू यहाँ पर 5 हो जाएगी, ठीक है। बाकी a और d के बारे में आपको पता है। तो ये हो गया पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला क्या होता है, अगर आपको दोस्तों लास्ट वाला टर्म दिया है, जैसे ये बोल दिया कि 40 पदों का योग निकालिए और 40वां टर्म आपको दिया गया है ना, यानी कि लास्ट वाला टर्म दिया गया है। लास्ट वाले टर्म का मतलब है कि हमारा nth टर्म हमको दिया गया है, ठीक है। लास्ट वाले टर्म का मतलब nth टर्म हमको दिया गया है, जितने टर्म का योग चाहिए। तो उसके लिए हम लोग अलग फार्मूला लगा सकते हैं, है ना। हालांकि इससे भी बन जाएगा, लेकिन उसके लिए भी अलग फार्मूला लगा सकते हैं। तो उस केस में जो Sn होगा वो होगा n/2, ठीक है, a प्लस l, ये हो जाता है हमारा फार्मूला। तो ये दोनों फार्मूले आई होप आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से, है ना। इनको नोट करके आप लोग रख लीजिए। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर आते हैं, सवालों को देखते हैं कि भाई हमारे सवाल बनते कैसे हैं आखिर, और किस तरीके से इनको डील किया जाएगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक ना। तो पहला सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है, देखिएगा। देखिए क्या दिया गया है इस सवाल में, यदि किसी समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 15th और 28th टर्म जो दिया गया है वो 208 और 216 है, इसका 49वां पद क्या होगा, है ना। 15th टर्म यानी कि A15 आपको कितना दिया गया है 208 के बराबर। तो बताइए A15 होगा कितना, A15, है ना, A15 कितना होगा, A प्लस 14D, है ना, इससे एक कम रहता है 14D। और ये गिवन है आपको 14th टर्म कितना 208 के बराबर, तो ये आपका 208 हो गया। फिर इसी तरीके से यहाँ पर देखिए 28th टर्म यानी कि A28, तो A28 कितना हो जाएगा यहाँ पर A प्लस 27D, ठीक है। ये कितना गिवन है 416 के बराबर, बस यहाँ पर कितना हो जाएगा 416 ना, ठीक है। तो 416 हो गया। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल भी हैं a और d, लगा लेंगे फार्मूला, मतलब कि जो भी लगाना होगा एलिमिनेशन मेथड उससे हम लोग कर लेंगे, ठीक है। देखिए
सेकंड इक्वेशन में पहले वाले को घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए, a में से ये वाला a घटेगा, फिर इस 27D में से ये वाला घटेगा, फिर 416 में ये वाला घटेगा, तो प्लस a माइनस a ये तो ख़त्म। 27D में से 14D घटाइए तो 27 में से 14 गया, कितना आ जाएगा 13 इंटू डी इज इक्वल टू 416 में 208 घटाएंगे तो 208 ही बचेगा, ये हो गया 208। तो d की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 208/13, काटेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 13 एकम 13 और 13 छंग 78, भाई 7 बचेगा ना, तो 13 छक्के 78 यानी कि 16 आ गए। तो डिफरेंस हमारा 16 आ चुका है। ठीक है, हमें a निकाल लेना है अब। तो a कितना हो जाएगा भाई, a प्लस 14 इंटू डी की वैल्यू किसी में भी, दोनों में किसी में रख सकते हैं। 14 इंटू 16 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 208 के बराबर। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 208 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 15 का स्क्वायर 225 में से 1 घटाएंगे अगर हम लोग, तो 225 माइनस 1 224 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया भाई, इनका गुणा कर देंगे 224, 208 में 224 घटाइए अगर, तो माइनस का 16 आ जाएगा, माइनस का 16। तो a की वैल्यू माइनस का 16 है। यहाँ पर हमें क्या चाहिए 49th टर्म, तो a 49 निकाल लेना है। a 49 कितना हो जाएगा a प्लस 48d, क्योंकि एक कम होता है इससे, यहाँ पर बस वैल्यू रखेंगे आ जाएगा आंसर। तो a कितना है -16 प्लस यहाँ पर 14 इंटू डी, डिफरेंस कितना है 16 के बराबर, गुणा करिए, हटाइए इसको, देखिए कितना हो जाएगा भाई 48 को 16 यहाँ है, एक तो 16 यहाँ है, 48 को 16 में से एक 16 घटाएंगे तो 4716 बचेगा, यानी कि 47 इंटू 16, 6 सत्ते 42, यानी कि इकाई अंक 2 आ जाएगा। यूनिट डिजिट कितना आएगा 2 आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है ना। चलिए, तो आई होप ये सवाल बहुत बढ़िया था और उम्मीद करते हैं इन सवालों को आप लगा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं, इस जब भी ऐसे कोई सा भी टर्म, मतलब 2 टर्म दे दिया गया हो और डायरेक्ट वहाँ से a और d निकालना हो, मतलब d निकालना हो, तो क्या करना है आपको, देखते जाइए। यहाँ पे 28वां दिया है, यहाँ पे 15वां दिया है, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए और हम आपको कॉमन डिफरेंस निकालने का ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, तो d की वैल्यू हो जाएगी, पहले तो 15वां 208 दिया है, 28वां यहाँ पर कितना दिया है ये 416, तो इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखिए। 416 में से 208 गया तो 208 बचेगा और डिनोमिनेटर में इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है। ठीक है, टर्म्स का, तो 15वां और 28वां पद दिया था, इसलिए 15 और 28 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो बस इस तरीके से भी आप लोग कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, है ना। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आइए देखते हैं। दूसरा सवाल, किसी समांतर श्रेणी के पहले और अंतिम पद यहाँ पर दिए गए हैं, a और l दिया गया है। ठीक है, a दिया है, l दिया है, इसके n पदों का योग, मतलब जो भी दिए गए हैं जितने भी पद हैं उतने पदों का योग 396, तो पदों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, कब, जब हमको a और l दिया हो, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया गया हो, तो फॉर्मूला क्या बनता है n/2 इंटू a प्लस l। इसी फार्मूले में बस आपको रखना था। तो Sn की वैल्यू कितनी है 396। ठीक है, ये 2 जो है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू n और a प्लस l। a हमारा 18 है, l हमारा 48 है, तो 18 और 48 को अगर हम जोड़ दें तो 50 है ना, 50 10 60 और 6 56, यहाँ पर 56 हो जाएगा कि नहीं। अब देख लीजिए यहाँ पर काटा पीटी हम लोग कर लेंगे, है ना। 7 से कटेगा, ये काट दीजिए 7 से, इसको भी काट दीजिए 7 से, है ना। तो 7 से कटेगा, 7 8 56, 7 से इसको काटेंगे, 7 5 35 बचा 4, तो यहाँ पर हाँ ठीक है 7 से नहीं कटेगा यार, 8 से काट दीजिए ना। एक सेकंड, कुछ गलती कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 56 नहीं होगा, है ना, ये 66 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 66 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, हाँ भाई ना। भाई 18 और 48 जोड़ेंगे तो 66 आएगा ना। हाँ 11 से कटेगा अब ये, तो 11 छक्के ये हो गया 66 और 11 से इसको काटेंगे तो 11 3 33, 11 छक्के
66 हो गया। 6 से ये 6 बार में कट जाएगा और 6 दूना यहाँ पर हो गया 12, तो मतलब n की वैल्यू यहाँ पर 12 के बराबर आ गई। समझ में आया सभी को? ऑप्शन नंबर डी होगा। उम्मीद करते हैं सवाल अब आपसे बनने लगे होंगे। आप चाहें तो वीडियो रोककर सवालों को लगा सकते हैं जब भी सवाल यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो देखिएगा, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 2024, ठीक है। ये जो सवाल है ये पहले सवाल जैसा ही है। आपको क्या दिया है? 16वां और 20वां पद 385 441 दिया गया है। हमको 90वां पद पूछा है, ठीक है। तो कैसे निकालना है? सीधे सीधे कॉमन डिफरेंस आप डी निकाल लीजिए, ट्रिक बताए थे। पहले तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, है ना। तो यहाँ पर 11 में से 5 गया, हो जाएगा 6, फिर यहाँ पर 3 तो मतलब 13, तो 13 में से या फिर 38 देखिए ना, यहाँ पे बचा आपका 43 में से 38 घटा देंगे अगर तो 5 बचेगी, यानी कि 56 आ गया। यहाँ पर डिवाइड बाई क्या करना है? इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो 20 और 16 डिफरेंस कितना आ जाएगा? 20 माइनस 16 यानी कि 4, तो 14 चौके 56 यानी कि डी की वैल्यू 14 आ गई। अब हमें क्या चाहिए? यहाँ पर ए चाहिए। तो ए कैसे निकालेंगे? किसी एक को ले लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाता है? ए प्लस क्या 16वां पद दिया है ना, या फिर इसको लीजिए, चलिए इसको ले लेते हैं 16वां पद, मतलब A16, तो A16 कितना हो जाएगा? A प्लस 14D, A प्लस, अरे यार 14 नहीं 15, क्योंकि एक कम होता है ना, 15D इज इक्वल टू 16वां पद कितना दिया है? 385 के बराबर। तो ये हो गया आपका। इसमें D की वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 385 और माइनस ये उधर चला जाएगा, तो 15 इंटू डी की वैल्यू कितना है? 14, तो 15 गुणे यहाँ पर हो जाएगा आपका 14, ठीक है। देखिए 15 दहाँ 150 और 15 चौके 60, तो 150 और 60 210 हुआ। तो 385 में अगर 210 घटा दें तो 385 में 200 घटाइए पहले, ठीक है। 385 में 200 घटा दीजिए तो 185 बटा 10 और घटा दीजिए तो 175 हो जाएगा, है ना। तो ए की वैल्यू 175 आ गई। अब हमें क्या निकालना है? 90वां पद। क्या हो जाएगा यहाँ पर? a प्लस 89D, भाई 90वां पद है तो यहाँ पर 89D होगा। चलिए कर लीजिए यहाँ पर। तो a मतलब पहला टर्म यानी 175 और प्लस 89 इंटू डी, डिफरेंस कितना है यहाँ पर? कॉमन डिफरेंस 14 के बराबर। तो देखिए यूनिट डिजिट लगा सकते हैं बिल्कुल। ये 5 है आपका और 9 चौके ये हो जाएगा 36, तो 6 प्लस यहाँ पर 5, 6 प्लस 5 यानी कि 11, मतलब इकाई अंक 1 होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ठीक है, क्योंकि एक ही जगह यूनिट डिजिट 1 दिया गया है। उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा। आगे चलिए देखिएगा, ये 4th क्वेश्चन जो है ये 2nd क्वेश्चन जैसे ही है। आपको यहाँ पर पहला और अंतिम पद दिया गया है, इसके जो भी पद हैं उनका योग 236 है, तो पदों की संख्या निकालनी है। डायरेक्ट करना है हमको। n मतलब कि योग कितना दिया है? Sn आपको 236 दिया गया है, ठीक है। इज इक्वल टू Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल। तो a प्लस एल दोनों को जोड़ लीजिए, 8 1 9 3 2 5 यानी कि 59 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 50 का 4 गुना 200 और 9 का 4 गुना 36 होता है, मतलब 59 का 4 गुना यहाँ पर 236 हो जाएगा। तो 2 इधर आ जाएगा, मतलब 4 दूना 8 हो गया। n की वैल्यू कितनी हो गई? सीधे सीधे 8, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है ना? बहुत सिंपल सा सवाल था। आगे चलिए प्रश्न नंबर 5 पर। अब ये जो सवाल है दोस्तों सेम टाइप का सवाल है जैसा अभी हमने करवाया है, सेम टाइप का सवाल है, इसलिए इस सवाल को आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे और इसका जो सॉल्यूशन है मतलब आंसर है वो आप लोग कमेंट में करेंगे, ठीक है। कमेंट करेंगे इसका आंसर, ये आपके लिए होमवर्क है। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, सेम टाइप का सवाल है, इसको भी आप लोग को सॉल्व करना है और इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर एज अ होमवर्क है, इनको सॉल्व करिएगा और इनका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा कॉन्सेप्ट सीख लिया होगा और सवाल भी अब आपसे बनने लगे होंगे, है ना। ये जो सवाल करवाए गए हैं इनकी प्रैक्टिस अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा ताकि कैलकुलेशन में गलती ना हो। अगर कैलकुलेशन में गलती होगा तो फिर दिक्कत जाएगी, है ना, फिर वहाँ पर टाइम आपका ख़राब कर देगा ये। तो आज का ये क्लास कैसा लगा? उम्मीद करते हैं बेहतरीन तरीके से आप सभी कुछ समझ गए होंगे। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में ऐसे ही बेहतरीन सवालों के साथ, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि आपके रेलवे के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। इन छोटे छोटे वीडियोज़ में हम लोग
25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट की वीडियोज़ में आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, जो कि आपके रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है और इनसे सवाल बनते ही बनते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग सभी, है ना। और यहाँ से आप मैथ्स की तैयारी बहुत कम समय के अंदर बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को सीख कर तैयारी पूरी कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है।